नमस्कार दोस्तों, अजय एस्ट्रोमनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल चैनल से मैं आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक विशेष कारण से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक है और भारत का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिस पे होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इस स्टॉक ने इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अचानक से गतिविधियां बंद हो गई, ऑपरेशन बंद हो गए, भाव आने बंद हो गए और पूरे देश में निवेशकों के बीच में अफरा तफरी मच गई। लगभग 1-1.5 घंटे तक किसी को कुछ पता नहीं लगा क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, और अधिकृत जानकारी भी बिल्कुल गोलमोल सी दी जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जबकि हम सबको मालूम है कि इस तरह के ट्रेडिंग एक्सचेंजेस दुनिया भर में अपना बैकअप प्लान रखते हैं। बैकअप प्लान भी दूसरे शहरों में रखते हैं। ये सारी चीज एक ही बिल्डिंग में नहीं होती है। ये बिल्कुल नामुमकिन सी और गैर वाजबी रीजन है कि टेलीकम्युनिकेशन लिंक फेलियर, नेटवर्क लिंक फेलियर, उसके अंदर कुछ दिक्कतें, ऐसा संभव नहीं होता है। यदि घर की भी आपकी इंटरनेट बंद होती है तो आपका मोबाइल इंटरनेट चालू रहता है। जब तक सरकारी तौर पे यदि इंटरनेट बंद नहीं हो, किसी भी नेटवर्क में इस तरह की समस्या नहीं आती है। बैकअप प्लान हमेशा होता है। अब दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये निवेशक जिनके पैसे लगे हुए हैं, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, जहां पर हर दिन प्रीमियम घटता और बढ़ता रहता है और एक्सपायरी डेट के बिल्कुल नजदीक ऐसा होना निश्चित रूप से एक संदेह, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कौन भरेगा? वो ट्रेडर्स या व्यापारी किसके पास जाएं, किससे बात करें? ब्रोकर्स NSE के ऊपर ट्रेडिंग बंद होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। निवेशक किसके पास जाए, ट्रेडर किसके पास जाए? तो दोस्तों, जब हर चीज का पनिशमेंट है, जब हर चीज की पेनल्टी है, तो छोटा निवेशक हो या बड़ा निवेशक, NSE की तकनीकी कारणों से वो क्यों भुगते, वो क्यों नुकसान उठाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, यदि ट्रेडिंग एक्सटेंड होती है, जिसकी संभावनाएं बिल्कुल कम नजर आ रही हैं, तो या एक दिन बाद तक एक्सपायरी को करना, यह भी एक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपको पता है, यह शेयर बाजार है, एक दिन में कुछ का कुछ हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर कुछ भी होने से पूरा असर भारतीय बाजारों पर पड़ता है और भारतीय बाजारों के अंदर कुछ भी होने से विदेशी बाजारों पर भी इसका आंशिक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सवाल का जवाब NSE को निवेशकों के नुकसान को भरपाई करने के साथ होना चाहिए। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि टेलीकम्युनिकेशन की गलती से कुछ हो गया। यदि एक्सीडेंट हो रहा है किसी गाड़ी से, कहता है कि ब्रेक फेल हो गया, तो ड्राइवर बच नहीं सकता, कार कंपनी बच नहीं सकती। निश्चित रूप से यदि टेलीकम्युनिकेशन या टेलीलिंक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क में लिंक में प्रॉब्लम है, तो उसका खुलासा करें और जिम्मेदार कंपनियों को, निवेशकों को होने वाले नुकसान का भरपाई करने का सरकार को निर्देश देना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और असलियत में क्या है उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। मुझे लगता है कि नेटवर्क फेलियर जैसी मामूली चीज के वजह से NSE का एक्सचेंज बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि हर एक्सचेंज के पास के अंदर एक प्रॉक्सी एक्सचेंज भी होता है, अल्टरनेट वेबसाइट्स होती हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है और उसका टाइमली उसकी चेकिंग होती है, करेक्टनेस की रिपोर्ट होती है, आलोकेज होती है और इनका IT डिपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट होता है और वो टाइमली उसको चेक करता रहता है। तो ऐसा संभव मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा और 2:45 तक यदि NSE के शुरू होते हैं
तो संभवतः आज होना मुश्किल होगा। प्रश्न है और इसकी सही जांच होनी जरूरी है।